जनप्रिय नेता, सेवा के लिए जाने जाने वाले, बहुत ही प्रिय श्रीमान अजीत पाल त्यागी जी, गाजियाबाद के अभूतपूर्व मेयर, पूर्व जिलाध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय आशु वर्मा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष, कई बार पार्षद भी रहे, क्षेत्रीय पदाधिकारी रहे, आदरणीय श्री विजय मोहन जी, आदरणीय श्री अमरदत्त शर्मा गुरु जी, प्रिय भाई राजेश त्यागी जी, बॉबी त्यागी जी, मेरे साथ सीधे हाथ पर मौजूद बहन पूनम कौशिक जी, आदरणीय सरदार एसपी सिंह जी, राजेश्वर प्रसाद जी, पूज्य हमारे पीछे गुरु जी बैठे हैं रावल जी, और इस कार्यक्रम को जिन्होंने बड़ी सुंदरता से और बड़ा बहुत ही उन्होंने कल्पज्ञता के साथ सहेजा है, ऐसे आदरणीय राजू पांचाल जी, भाई इस कार्यक्रम के संयोजक, पूरे अभियान के सह संयोजक श्रीमान गौरव चोपड़ा जी, यहाँ मौजूद युवा मोर्चे के अध्यक्ष भाई सचिन डेड़ा जी, यहाँ मौजूद पार्षद श्रीमान अमित जी, हमारे पंकज भारद्वाज जी, यहाँ सभी हमारे महानगर के पदाधिकारीगण, भाइयों बहनों भक्तजनों, मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि प्रभु ने क्या दिन हमको दिखाए और विधायक जी हम कहां तक आए, तो मुझे स्मृति में आ गया आज के 10 साल पुराना वो एक बयान, उस नेता का मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिसने कहा भगवान शिव की यदि कांवड़ निकलेगी तो इसमें चोर उचक्के इस प्रकार के लोग जाते हैं, इनकी तलाशी होनी चाहिए और ये डीजे बजाएंगे तो उस पर बैन लगना चाहिए। उसके बाद जब योगी जी आए तो उन्होंने कहा ये भगवान शिव की कांवड़ नहीं, भगवान शिव की बारात है, ये निकलेगी तो धूमधाम से निकलेगी, इसमें कांवड़ यात्री चलेंगे तो डीएम और कप्तान पुष्प डालने का काम करेंगे। और आज स्वयं शिव मंदिर के अंदर यदि हम खड़े होकर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं तो ये योगी जी की और मोदी जी की ये पूरी की पूरी कल्पना की देन है। और इसीलिए मेरे सभी कार्यकर्ता भाई बहन बधाई के पात्र हैं, इतना सुंदर एक स्थान चयनित किया है। साथियों, आज हम कहां से कहां गए इस यात्रा को केवल 2 मिनट में आप देखें। नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी से पहले देश के जब प्रधानमंत्री थे, जब भारत के अंदर दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते थे तो वो मकबरा देने का काम करते थे, उनको ताजमहल देने का काम करते थे। और भारत मां के सच्चे सपूत यदि प्रधानमंत्री नहीं अमेरिका का राष्ट्रपति भी आता है तो उसको गीता और हनुमान जी की मूर्ति देकर सम्मानित करने का कोई काम कर रहा है। भारत मां का सनातन का ललाट को ऊंचा करने का काम कर रहा है वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, व्यापार की बात चलती है। दुबई के शेख ने कहा नरेंद्र मोदी जी से कि व्यापार बढ़ाने के लिए आप आइए, मैं दोनों हाथ खोलता हूं। मोदी जी ने कहा दोनों हाथ तो खोलते हो पर मेरे सनातनी भाई बहनों के लिए मंदिर कौन खोलेगा, ये काम तो आपको करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ये काम तो हजारों साल से हमारे यहाँ नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये काम नहीं हुआ, यदि मंदिर नहीं खुलेंगे, पूजा पाठ नहीं होगी, यज्ञ हवन नहीं होगा तो ट्रेड भी नहीं हो सकता। यूएई के शेख ने कहा ठीक है, मैं तैयार हूं आपकी बात मानने के लिए, आप आइए और आकर भूमि पूजन कीजिए। मोदी जी ने कहा मैं तो अकेला हूं। जब भूमि पूजन होता है तो आदरणीय विधायक जी जानते हैं, बहुत भूमि पूजन कराते हैं अपने क्षेत्र में। इसमें जब पूजा होती है, यज्ञ होता है तो पति पत्नी दोनों होने चाहिए। बोले शेख साहब ये पूजन आप ही अपने हाथ से कर दो। आपने देखा होगा शेख की पत्नी सर पर रामचरित मानस लेके प्रदक्षिणा कर रही है और सनातन की जय जयकार पूरी दुनिया में हो रही है। भाइयों बहनों, भारत माता की। और इसीलिए आज मैं इतनी बात कहने यहाँ पर आप सब कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं। आदरणीय पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर जी, पूरे इतिहास में पद्मश्री सैकड़ों लोगों को मिल जाता है, बहुत बड़ी संख्या में भारत रत्न मिल जाता है, परंतु जब से सनातन धर्म पैदा हुआ और जब तक आज तक के इतिहास में केवल 3 लोगों को पुण्य श्लोक की उपाधि मिली है, उनमें एक हमारी अहिल्याबाई होलकर जी और एक ऐसी पुण्य श्लोक हमारी मां जिन्होंने घाटों का निर्माण कराया, मंदिरों का निर्माण कराया। अभी विधायक जी बता रहे थे, उन्होंने व्यापार के लिए भी बड़े बड़े रास्ते खोलने का काम किया, उन्होंने पेड़ पौधों के लिए काम किया, पर्यावरण के लिए काम किया, उन्होंने पूरे भारत के सभी ज्योतिर्लिंगों का निर्माण कराने का काम किया। और ये सारा का सारा काम उन्होंने कोई जनता पर टैक्स लाद कर नहीं किया। जो उनको उनके ससुर के द्वारा ट्रस्ट मिला उसमें 17 करोड़ रुपए जो उनके अपने पैसे थे, उन्होंने अपनी गांठ के अपने पैसों से 17 करोड़ रुपए से पूरे भारत में मंदिरों का निर्माण कराया। 3350 मंदिरों का निर्माण उन्होंने अपने कार्यकाल में कराने का काम किया। और ऐसी आज देवी की 300
वर्ष की हम जो वर्षगांठ मना रहे हैं, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस पूरे के पूरे गाजियाबाद महानगर की टीम का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, यहाँ के भक्तजनों का, कि कल जो हमने उद्घाटन कार्यक्रम किया आदरणीय महेंद्र सिंह जी की उपस्थिति में रुद्राक्ष बैंकेट हॉल में जितने लोग बैठे थे उससे दुगनी संख्या में लोग बाहर खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे थे। और बंधुओं, ऐसा नजारा होना चाहिए। मैं एक अंतिम निवेदन करके अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। मैं मंच से बड़ी विनम्रता से आग्रह कर रहा हूं। हमसे कहा गया आपको एक प्रदर्शनी लगानी है। गुंजन जी कहां पर है? गुंजन शर्मा जी, गुंजन जी उधर है, व्यवस्था देख रहे हैं। हमसे कहा गया आपको एक प्रदर्शनी लगानी है, और प्रदर्शनी में जब टीम बैठी तो विषय आया कि कितनी संख्या होनी चाहिए, तो निकला विषय कि 500 करें। तो एक बड़े उत्साही कार्यकर्ता ने कहा हम 1000 भी कर सकते हैं। तो मैंने निवेदन करा, मैंने कहा क्या ऐसा भी हो सकता है कि 1 लाख लोग हमारी प्रदर्शनी देखें? तो एक दो कार्यकर्ता बोले जी को टारगेट ऐसा तो दो जिसके सर पांव हो। मैंने कहा नहीं, सर पांव नहीं है। अजीत पाल जी जीते तो भी ने रिकॉर्ड बनाया। आदरणीय आश वर्मा जी ने जब 17% के अंदर 1.5 लाख वोट से जीत सकते हैं तो 1 लाख लोगों को हम कैसे लाएंगे? मैंने निवेदन किया कि जो हमारी रेलवे की लाइन है, यानी कि रेल से जहां से हजारों लाखों यात्री निकलते हैं, उस पर पूरी कालीन बिछाकर यदि लेफ्ट में और राइट में प्रदर्शनी लगाएं और 20 बहनें उधर और 20 भाई इधर हाथ जोड़कर सभी पर पुष्प डालें यात्रियों पर और तिलक लगाएं, उनको छोटा सा अहिल्याबाई होलकर जी का चित्र देते जाएं, तो बताओ आपको कितनी जरूरत पड़ेगी? बोले 2 लाख की जरूरत पड़ेगी। तो क्या मुश्किल है? मेयर साहब खड़े होकर तिलक लगाएं, आदरणीय विजय मोहन जी तिलक लगा रहे होंगे, आदरणीय बाबू जी हमारे अमरदत्त जी जल पिला रहे होंगे और हमारे विधायक जी खड़े हो जाएंगे। तो वैसे ही हजारों लाखों लोग इनको जानते हैं, वैसे ही हमारा ठेला सुपर हिट हो जाएगा। क्यों विधायक जी?